आज का टॉपिक है डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम में क्या रिलेशन है, इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो सबसे पहले हम इसके मेंबर्स लिखते हैं। बेरिलियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और अगर हम एल्यूमिनियम का लिखें तो यहाँ पे बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम, थैलियम और इसके आगे कोई एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ओके, अब क्या होता है, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसका कितना होता है 5, इसका 12 होता है और इसका कितना होता है 13 होता है। ठीक, ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके कंपेरेटिवली कम है। सेम ही पीरियड के हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा कम होगा। ठीक, और इसका साइज इसके कंपेरेटिवली क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। तो अभी हम ये समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल क्या होता है कि ये जो बेरिलियम होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं डायगोनल। जैसे मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टी गैलियम से मिले तो ये इन दोनों में क्या होगा, डायगोनल रिलेशन। कैल्शियम की प्रॉपर्टी इससे मिले तो इसमें क्या हो जाएगा, एक डायगोनल रिलेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशन। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो अगर हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम का देखें तो क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.5 और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है 1.5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपका वो है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मतलब साइज से है, रेडियस रेशियो इनका जो होता है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो आपके बेरिलियम होते हैं और आपका जो एल्यूमिनियम होता है वो एसिड से रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं वो एसिड से रिएक्शन करता, उसका रीजन ये होता है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम को अगर हम एयर के कांटेक्ट में खुला छोड़ दें तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की वजह से इसका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता, एसिड इसके साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाती है। तो एल्यूमिनियम के साथ भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ऑक्सीजन और बेरिलियम के साथ भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो बेरिलियम होता है और जो एल्यूमिनियम होता है, नो रिएक्शन विद एसिड। क्यों नहीं एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इनके सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ले रहा है। फिर आता है ये जो आपके बेरिलियम है और आपका ये जो एल्यूमिनियम है, ये दोनों के दोनों कोवैलेंट नेचर शो करते हैं। एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बोरॉन फैमिली का है, बोरॉन फैमिली में ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और क्योंकि ये अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो साइज वाइज छोटे होते हैं, पोलैरिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोवैलेंट नेचर होता है या दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर आता है कि आपका ये जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम और जो आपका एल्यूमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सभी के सभी एम्फोटेरिक नेचर
शो करते हैं, क्योंकि ये बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये चारों के चारों एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। अच्छा, एम्फोटेरिक नेचर कैसे शो कर रहा है, आइए उसको देखते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। मैंने क्या बोला कि जो बेरिलियम होता है और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। तो आपका ये जो बेरिलियम होता है, ये जब HCl से रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2O निकलता है। ठीक, ऐसे ही बेरिलियम ऑक्साइड, सॉरी, ऐसे ही आपका जब बेरिलियम ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, ये आपका बना लेता है ये। ठीक, अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड मतलब HCl या कोई भी एसिड आप ले सकते हो, तो ये बना लेगा आपका प्रोडक्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आपका बेस से रिएक्शन करता है, बेस इन द सेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको देगा सोडियम। ठीक है, और आपको क्या दे देता है, ये वाटर दे देता है। ठीक, अगर इन्हीं के हाइड्रोक्साइड एसिड या बेस से रिएक्शन करे तो देखिए उनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी। अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाता है आपका, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, ऐसे ही अगर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब बेरिलियम, इसने एसिड से रिएक्शन किया और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब बेस से रिएक्शन करता है, बेस मतलब NaOH से रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है आपका BeO2, सही लिखा ना मैंने, हाँ, BeO2 और प्लस वाटर। ठीक, ऐसे ही एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड भी एसिड और बेस से रिएक्शन करके वाटर और ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे इन रिएक्शंस को देख के हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड होते हैं बेरिलियम के और हाइड्रोक्साइड होते हैं, या एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये किस नेचर के होते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर वो नेचर होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है, इनके जो फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है ये फ्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे आपका बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन के साथ, ये फ्लोरीन के साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एल्यूमिनियम जो होता है वो फ्लोरीन के साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, फिर आपका आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरा एक चीज और, ये जो आपके बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं और जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये वेरी हाई होता है। ठीक है, और दोनों के कार्बाइड जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस के बाद मीथेन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, तो आप लोग वहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा कि दोनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इनको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। एक और टॉपिक आपका छूट गया है, वो है आपका ये यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। जो आपका कैसे यूज होते हैं, यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट में इनको यूज किया जाता है। और ये डाइमर कंपाउंड्स बनाते हैं। डाइमर कंपाउंड्स आपका कैसे हो जाएगा, जैसे AlCl3 है, ये कैसे बना सकता है, Al2Cl6। बनाते कैसे हैं, जैसे आपका Al है, Cl है, यहाँ पे Cl है और एक Cl यहाँ पे है, डेटिव बॉन्ड बनता है इसमें। मैं बता देती हूँ डाइमर कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे है एक और
एक यहाँ पे Cl है, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। तो ये जो Cl है वो अपने लोन पेयर से इसको अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह, और ये वाला Cl इसको देगा, तो जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है और ये बन जाते हैं आपके Al2Cl6। पहले ये कैसे था, AlCl3 था। तो ये रहा आपका डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो जैसे आपका एल्यूमिनियम डाइमर बना रहा है, वैसे आपके जो बेरिलियम होते हैं, बेरिलियम के क्लोराइड भी डाइमर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।